मोतिहारी में पीएम मोदी की दहाड़। अपने 2 दिवसीय दौरे बिहार के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता विपक्ष पे जोरदार प्रहार कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे केंद्र में मजबूत सरकार चाहिए। यह सरकार आपके बच्चे के भविष्य के लिए चाहिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत सरकार चाहिए। इसलिए आज पूज्य बापू की जन्मभूमि गुजरात से पूज्य बापू की कर्मभूमि मोतिहारी में आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। जहां भी जा रहा हूं एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर रायबरेली में माहौल खराब करने का आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के तहत सबसे वीआईपी सीटों में से शामिल यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट भी वोटिंग हो चुकी है। कांग्रेस के राहुल गांधी और बीजेपी के दिनेश सिंह में से यहां कौन जीतेगा, इसका फैसला 4 जून को ही होगा। सीएम आदित्यनाथ योगी के बयान से पाकिस्तान में मची खलबली। इस लोकसभा चुनाव में पीओके का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। सीएम योगी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह तक पीओके को जल्द ही भारत में मिलाने की बात कह चुके हैं। आदित्यनाथ ने तो बाकायदा तारीख का भी ऐलान कर दिया, जिससे हिंदुस्तान की राजनीति में ही नहीं पाकिस्तान में भी खलबली मचा दी है। अमेठी और रायबरेली दोनों पार्टियों के लिए चुनौती। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 5वें दौर में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिससे अमेठी और रायबरेली की सीट भी थी, जहां गांधी परिवार की साख की बड़ी परीक्षा है। संबित पात्रा का बयान उड़ीसा भाषा में दिया गया, हो गया वायरल। लोकसभा चुनाव 2024 में सियासी दलों के बीच जुबानी जंग अपने चरम पे है। इस बीच उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी पर भगवान जगन्नाथ के अपमान का आरोप लगाया। उनके इस बयान से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कंगना रनौत के जुलूस पे हमला। कंगना रनौत ने कहा कि इस हमले में हमारे 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता चल गया है कि वह मंडी सीट हार रहे हैं। इस झुकाकर क्षमा याचना किए संबित पात्रा। भगवान जगन्नाथ को लेकर हुई थी भूल। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि उसकी जुबान फिसल गई थी। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूँ। अपने इस भूल के पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन तक मैं उपवास पर रहूंगा। जयंत सिन्हा को बीजेपी ने भेजा नोटिस। न वोट डाला, न प्रचार में हिस्सा लिया और न ही संगठन के काम में रुचि। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस नोटिस पे 2 दिन के अंदर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। शेखर सुमन ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थामा था, वहीं अब एक्टर ने अपने एक बयान से खलबली मचा दी है। दरअसल शेखर ने कहा कि अगर वे अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए तो वह पार्टी छोड़ भी सकते हैं। राजहंसों के शव मिलने से हड़कंप। मुंबई के घाट कोपर इलाके में 36 राजहंसों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि सोमवार रात घाट कोपर में पंतनगर के लक्ष्मी नगर इलाके में एमिरेट्स की एक फ्लाइट की चपेट में आने से कम 29 राजहंसों की मौत हो गई है। मुंबई एयरपोर्ट के एक सूत्र ने बताया कि एमिरेट्स की फ्लाइट EK 508 की सोमवार रात 9:18 पे पक्षी की टक्कर हो गई। हालांकि इस टक्कर के बाद विमान जरा क्षतिग्रस्त हो गया, मगर उसकी मुंबई एयरपोर्ट पे लैंडिंग हो गई। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद में फाइनल में पहुंचने की जंग। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइज हैदराबाद क्वालीफायर 1 में आमने सामने। इस मैच को जो भी टीम जीतेगा वह सीधे फाइनल में प्रवेश करेगा। हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए एक और चांस मिलेगा। उसे क्वालीफायर 2 में एलिमिनेटर के विजेता से भिड़ना होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगी। युद्ध अभ्यास रेगुलर गोल्डन ड्रैगन। कंबोडिया और चीन ने गुरुवार को 15 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया है। गोल्डन ड्रैगन जमीनी और समुद्री युद्धाभ्यास में कंबोडिया सेना के लगभग 1315 जवान और 760 चीनी जवान भाग ले रहे हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज में चीन के 3 और 11 कंबोडिया के जहाज शामिल है।